ख़तरनाक ख़बर जो शाम को आई उसने उस मुल्क को इतना नुकसान पहुंचाया है कि हमारा बदतरीन दुश्मन भी हमें ये जो कल इवेंट्स हुए हैं पहुंचा नहीं सकता। जितना नुकसान कल जो डेवलपमेंट हुई है उसने पहुंचाए है। और उसके सबब अगर हम देखें तो आपको याद होगा कि 24 तारीख को जो हवाबाजी के मिनिस्टर हैं ग़ुलाम सरवर ख़ान, उन्होंने असेंबली में ये कहा, कैटेगोरिकली ये कहा कि 262 पायलट्स 860 में से उनके लाइसेंसेस फेक हैं। हमने उसके ऊपर उनकी रेजिग्नेशन की डिमांड की, क्योंकि हमने ये कहा कि ये पहली बात तो ये है कि ये ख़बर झूठी है, इसमें कोई सदाकत नहीं है। और दूसरा हमने कहा कि हमें इस ख़बर से आप हमारे पाकिस्तान की हवाबाजी को तबाह करेंगे और इसके असरात जो हैं दुनिया भर में होंगे। 6 दिन गुज़रे हैं उस बयान को। 6 दिन के अंदर पाकिस्तान के जहाँ भी पायलट्स हैं, ओमान से लेकर कुवैत से लेकर वियतनाम तक, उनको फायर किया गया है। और कल जो ख़बर आई है ख़त के ज़रिए, यूरोपियन एयर सेफ्टी जो ऑर्गेनाइजेशन है उनकी तरफ से ख़त के ज़रिए ये कहा गया है कि पाकिस्तान के जहाज़ यूरोपियन एयर स्पेस के लिए 6 माह के लिए सस्पेंड है। वो ना यहाँ आ सकते हैं ना वहाँ से गुज़र सकते हैं। और उसके थोड़ी ही देर बाद यूनाइटेड किंगडम ने भी मना कर दिया कि पाकिस्तान के जहाज़ वहाँ से नहीं उड़ेंगे और ये जुलाई 1 से नहीं उड़ेंगे। ये इतना नुकसान है कि पाकिस्तान की 70 साल तारीख़ में मुझे नहीं पता कि इस किस्म का नुकसान पाकिस्तान की एविएशन या मुल्क को हुआ हो। और ये कोई दुश्मन ने नहीं किया, ये एक बयान, एक गैर ज़िम्मेदार शख्स और एक गैर ज़िम्मेदार क़यादत और एक जो उनकी कंटेनर वायरस से जो इन्फेक्टेड गवर्नमेंट, ये उनके हिकमत अमली के नतीजे में है कि ये वबाई हुकूमत एक एक इदारे के पीछे लगी हुई है। अब मुझे बताएं कि इस नुकसान का अजाला कौन करेगा? गद्दारी के लक़ब तारीख़ में बहुत दिए गए हैं, लेकिन गद्दारी किसको कहते हैं? अगर आप मुल्क को नुकसान पहुंचाएं तो वो गद्दारी है। और ये हम समझते हैं कि ये गद्दारी से कम नहीं है ये जुर्म। सिर्फ इस की रेजिग्नेशन से इनकी और ये इनके जो लीडर हैं उनकी रेजिग्नेशन से काम नहीं बनेगा। जो नुकसान हुआ है इस मुल्क का, वो मुझे पता नहीं है कि कितने साल इसमें लगेंगे रिकवर करने में, लेकिन ये एक बयान से इन्होंने जो मुल्क को नुकसान पहुंचाया है उसका अजाला कौन करेगा, ये हमारा सवाल है। हमारा फिर से ये मुतालबा है कि वज़ीर हवाबाजी फिलफौर ख़ुद अगर अपनी इज़्ज़त बचाना चाह रहे हैं तो ख़ुद रिज़ाइन करें। और हम ये डिमांड करते हैं कि उनके ऊपर मुकदमा होना चाहिए। ये गद्दारी है, गद्दारी के सिवा कम नहीं है। आज मैंने ख़बर देखी कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक पिटिशनर गया है और उसने मुतालबा किया है कि वज़ीर जो हवाबाजी हैं वो इस्तीफ़ा दें। और वो जो महफूज किया है कोर्ट ने ये फ़ैसला। लेकिन अगर कोर्ट हटाए तो उसमें आपके जो सो कॉल्ड नज़रियात हैं जिनको आप घंटों डिफेंड कर रहे हैं वो कहाँ है? जब आप कहते हैं कि जब हादसे हों तो वज़ीर ज़िम्मेदार है, वो रिज़ाइन करे। आपने रिज़ाइन तो ना किया, आपने उस एयर क्रैश का अजाला तो ना किया, आपने एक ऐसी स्टेटमेंट दी जिसने पाकिस्तान की एविएशन को डिस्ट्रॉय कर दिया है। हमारा एक और ख़दशा है, हमारा एक ख़दशा है कि एक प्लान बन रहा है। इनके जो ATMs हैं, जो बैरूनी मुल्क ATMs हैं, जो इधर ATMs हैं, उन्होंने एक प्लान बनाया है कि मुल्क के इदारों को औने पौने दामों पर
یہ بیچ کے خود ہی خرید لیں. لگتا ہے کہ یہ پی آئی اے کو گراؤنڈ کر کے لگتا ہے کہ یہ ان کے عزائم جو ہیں وہ نیک نہیں ہے اور یہ اپنی انویسٹمنٹس کریں گے یا ہمارے ملک کے اثاثوں کو یہ بیچیں گے بھی اور خریدیں گے بھی. تو یہ ایک ڈیولپنگ سٹوری ہے, اس کو ہم کلوزلی واچ کر رہے ہیں, لیکن اس وقت ضرور یہ مطالبہ ہے کہ جو نقصان ایک بیان سے وزیر نے کیا ہے اس ملک کا, اس کا ضرور ازالہ ہونا چاہیے. اسی وبائی اور کل جو اسٹیٹمنٹ دی فلور آف دا ہاؤس پر وزیر اعظم نے, اس میں انہوں نے اس وزیر کو ڈیفینڈ کیا. تو اگر وزیر ذمہ دار ہے تو دیٹ مینز اس کے پیچھے وزیر اعظم ہے. اور اگر ہمارے ملک کے ایویشن کو نقصان پہنچ رہا ہے, اگر ہم لوگ ہمارے بچے ٹریول نہیں کر سکیں گے 6 ماہ, تو اس میں یقیناً ہمارے وزیر اعظم بھی ذمہ دار ہیں.